इसलिए भी मेरे भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया होगा। प्रभु ने सोचा होगा कि हम तो आए थे ब्रज में मक्खन मिश्री खावे के काजे, माखन मिश्री को तो भोग काऊ ने लगायो ना, और मौसी जी सल्फास लेके आई गई, और सल्फास हजम करने की आदत तो हमें है ना, ये तो अभ्यास है भगवान भोलेनाथ को। शायद नेत्र बंद करके मेरे भगवान ने भगवान शिव का ध्यान किया होगा, इसलिए ठाकुर की आंखें बंद हो गई हैं। ताली इतनी कमजोर बजी है, समझ में नहीं आई बात। 8 हो गए, 9वां बात। शायद इसलिए भी भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया होगा। भगवान ने सोचा होगा कि जिस समय मैं पूतना को मारूंगा तो ये गिड़गिड़ाएगी, और जब यह गिड़गिड़ाएगी तो मुझे इसके ऊपर रहम आ जाएगा, और जिसके ऊपर मुझे करुणा आ जाए, जिसके ऊपर मुझे दया आ जाए, जिसके ऊपर मुझे रहम आ जाए, फिर वह भले ही कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, फिर मैं उसको मार नहीं सकता। भगवान ने सोचा होगा आंखनिए बंद कर ले हैं तो इसके ऊपर मुझे रहम नहीं आएगा, और जिसके ऊपर मुझे रहम ना आए उसको मारने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता। यह विचार करके भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। 9वां भाव, 10वां भाव। इसका यह भी एक भाव है, प्रभु ने सोचा होगा कि मेरे दरबार में जन्म जन्म का तपस्वी चल के आता है, यदि है पूतना पापनी है, बच्चों को मारने वाली है, तो इसका ऐसा कौन सा पुण्य है मेरे दरवाजे तक आ गई। भगवान ने नेत्र बंद करके इसके पहले जन्म को देखा होगा, सोचा होगा ओ हो ये तो वो ही राजा बलि की बेटी रत्नावली है। जब मैं बामन बनकर इसके दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे देख करके कहती है कि लाला कितना सुंदर है, यदि जाकू में अपना दूध पिलाई देती तो मैं धन्य धन्य हो जाती, कृत कृत हो जाती। लेकिन जब मैंने राजा बलि का नापना शुरू किया तो बोलते है तो बड़ा खतरनाक है, मेरा बस चले तो इसको जहर दे करके मार डालूं। नेत्र बंद करके भगवान ने इसके पहले जन्म को निहारा होगा, इसलिए मेरे भगवान की आंखा बंद हो। 11वां भाव, एक और कह लेते हैं 11वां, ठीक है, नहीं तो फिर आप कहोगे रात को क्या आज तो महाराज ने बस पूतनी की कथा सुनाई और तो कुछ सुनाया ही नहीं है। तो पूतना के ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। अभी मैं कहां कथा कर रहा था, 30 भावों का वर्णन किया, 30। तो वृंदावन में पूतना की कथा ज्यादा नहीं, कृष्ण की कथा ज्यादा कहेंगे। तो 11वां भाव है। 11वां भाव इसका यह है कि भगवान ने आंख बंद की नहीं, आंखें अपने आप बंद हो गई। अपने आप कैसे बंद हो गई? भगवान की आंखों में बाईं आंख में सूर्य, दाईं में चंद्रमा। ठाकुर जी की आंखों में ये सूर्य चंद्रमा बैठे हैं। सूर्य चंद्रमा ने पूतना को आते हुए देखा, सोचने लगे भगवान को आ रही है मारने के लिए, और यदि हम बताते हैं तो चुगली ठहरेगी। पहले कभी हमने चुगली की थी समुद्र मंथन पर, वो राहु अमृत पीने के लिए आए, हमने कहा देवता नहीं देते है। सो अभी हथकंडा छूटा नहीं, कभी सूर्य ग्रहण लगता है, कभी चंद्र ग्रहण लगता है। और महात्मा बाद में पूछेंगे जब भगवान की आंख में बैठे थे तो तुमने भगवान को बताया क्यों नहीं, और बताते हैं तो चुगली ठहरेगी। तो सूर्य चंद्रमा ने कहा कि ठाकुर जी के पलकने बंद कर दो, जब पलक नीचे गिर जाएंगे तो कौन आयो कौन गयो पतो ही ना लगेगा। संत हमें पूछेंगे कि तुमने बताया क्यों नहीं, तो हम कह देंगे कि भगवान के पलक नीचे गिरे हुए थे, हम तो अंदर कैद, हमें तो पतो ही ना लगो कि कौन आयो कौन गयो। शायद भगवान ने आंख बंद की नहीं, सूर्य चंद्रमा ने पलक डाल दिए, इसलिए भगवान के नेत्र बंद हो गए, आंखें बंद हो गई। कितने हो गए? 11। बड़ी जल्दी हो गए। भागवत में 12 स्कंद हैं, एक और देखते हैं। 12वां भाव इसका यह है कि भगवान ने है मन में विचार किया है कि मैं पूतना को जब देखूंगा तो मेरी आंख से आंख मिलेगी तो मेरा प्रेम बढ़ जाएगा। बिहारी जी के मंदिर में एक एक क्षण में ये पर्दा क्यों डलता है, एक एक मिनट में यूं खिंचता ही रहता है पर्दा, क्योंकि इसके पास में प्रेम माधुरी है। आज कथा के आरंभ में आप सुन रहे थे, आंख में आंख बड़ी जल्दी मिलती है। तो भगवान ने सोचा यदि मैंने इसको देखा
और आंख से आंख मिलने पर यदि मेरा प्रेम इससे हो गया तो फिर मैं इसको मार नहीं पाऊंगा। तो आंख नहीं है मुदे आंख कबों कछुनाई। अरे जिसकी तरफ से मेरी आंखें बंद हो जाए संसार में वह कभी सुरक्षित रह ही नहीं सकता। ऐसा विचार करते हुए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। गणित में मुझे 13 का अंक बहुत बढ़िया लगता है। जो कुछ है वह सब 13 है। आपकी दृष्टि में 13 बड़ा अशुभ हो, लेकिन मेरी दृष्टि में बहुत शुभ है। सब कुछ 13 है। तो एक भाव और कह लें, 13वां भाव। 13वां भाव इसका यह है, यह पूतना सुंदर बन के आई है। ये आप सब सुने, आपके मतलब की बात है। यदि यह सुंदर बन के नहीं आती होती तो शायद भगवान अपनी नेत्रों को बंद नहीं करते। भगवान जगत को बताना चाहते हैं कि यदि किसी स्त्री के सामने सुंदर पुरुष चल के आए तो वह अपनी आंख बंद कर ले। किसी पुरुष के सामने सुंदर स्त्री चल के आए तो वह भी अपनी आंख बंद कर ले और यह सोचे कि यह स्त्री इतनी सुंदर है या यह पुरुष इतना सुंदर है, तो इन दोनों को बनाने वाले मेरे भगवान न जाने तू कितना सुंदर होगा। भगवान का धन्यवाद करे, संसार के अपराधों से यह जीव बच जाएगा। जगत को यह शिक्षा देने के लिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। पूतना ने प्रभु को उठाया, छाती से लगाया और दूध पिलाने लगी। काय का दूध, हलाहल जहर। परमात्मा ने सबसे पहले तो इसके जहर को खींचा है। जहर बुराइयों का नाम है। पहले ठाकुर बुराइयों को खींचते हैं, बाद में कृपा करते हैं। प्राणों को खींचना शुरू किया तो रो पड़ी समंच मंचाल मत प्रवासड़ी निष्पद्यमाना खिल जीव मरमणि। अरे बालक छोड़ छोड़ छोड़। भगवान ने कहा मासी पकड़ना सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा। पहले तो जल्दी किसी को पकड़ते नहीं और जिसको पकड़ लेते हैं उसको हम छोड़ते नहीं। संसारी में और परमात्मा में यही अंतर है। दुनिया के लोग तो स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान निष्काम भाव से। उसके यहां किसी भी प्रकार का किंचित मात्र भी कोई स्वार्थ नहीं है। पूतना को लगा कि 14 दिन का बालक बोलो उठा, लगता है जिंदा नहीं छोड़ेगा। अभी भगवान ने इसका उद्धार भी नहीं किया। क्यों? नकली वेश में है, इसलिए। उद्धार तो तब होगा असली वेश में आ जाए। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन स्वयं ही पावा, मोई कपट छल क्षुद्र। उसी समय पूतना अपने असली वेश निशाचरी वेश में चल करके आई और भगवान को लेकर आकाश की तरफ उड़ान भरती हुई लेके गई है। परमात्मा ने सोचा कि हवाई वायुयान की टिकट तो नहीं लेनी पड़ी, फ्री फंड में घूम रहे हैं तो कौन सी दिक्कत है। भगवान आकाश की तरफ सोचा, मार के नीचे गिरा दूंगा तो गोकुल में बहुत पंछी दब जाएंगे इसके नीचे, और इसको जलाने के लिए लकड़ी कंडे भी तो बहुत चाहिए, ओपले बहुत चाहिए। हम कहां से व्यवस्था करें? क्योंकि पूतना का शरीर ही इतना लंबा चौड़ा। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि इतनी लंबी चौड़ी पूतना के जहां इसके कान गिरे वहां कानपुर बन गया, हाथ गिरे वहां हाथरस, अलके गिरी वहां अलीगढ़, टांगे गिरी महाराज वहां टूंडला। हाँ टूंडला, लेकिन भागवत में नहीं लिखा। मूड गिरा वहां मुड़साना, ब्रज में एक गांव है, लेकिन भागवत में ही 6 कोस तो लिखा ही है। 18.5 किलोमीटर हो गया, तो 18.5 किलोमीटर लंबी रही होगी तो 1 किलोमीटर चौड़ी भी रही होगी, 100-125 फुट ऊंची भी रही होगी। फिर तो सोचा कि यहां गिराएंगे तो खतरा है। यमुना का कंस का एक बगीचा है जिसका नाम है यमुना बाग। सूखे सूखे पेड़ थे और भगवान ने इसके प्राणों को खींचा धड़ाम से। उतना गिरी, छाती पर भगवान किलोल कर रहे हैं, वृक्ष टूट गए। वृक्षों को तोड़ना बहुत बड़ा अपराध है, वृक्षों की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। तो भी हनुमंत लाल जी ने रावण की वाटिका को और हमारे श्याम जी ने कंस की वाटिका को समाप्त कर दिया। क्यों? फिर वह इसलिए जो चीज भगवान के काम ना आवे वह सलामत रहने की अधिकारिता में नहीं है। कंस का कोई फूल भगवान को नहीं चढ़ता, रावण का कोई फूल परमात्मा को नहीं चढ़ता। इसलिए उसको तो संत ने उजाड़ दिया और इसको भगवंत ने उजाड़ दिया। रखने के लायक वह
ईश्वर के काम आवे। यदि ये शरीर भी परहित परमार्थ के काम नहीं आवे तो इसके ऊपर भी महाराज बिजली गिरनी चाहिए, इसको भी पोलियां मारना चाहिए। हाँ, ये शरीर यदि ईश्वर के काम नहीं आता तो इसको भी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। परहित बस जन के मनमाही तिन कहु जग दुर्लभ कछ। परहित परमार्थ के लिए जो जीते हैं महाराज, जगत में उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं, उनके लिए सब कुछ सुलभ हो। ब्रज के वृक्ष तो साक्षात मनीषी का रूप है। पेड़ों के प्रति आप भी श्रद्धा रखिए। आपने अपना इतना सुंदर सा मकान बनाया, कहां में लुधियाना के किसी घर में था, पूरा का पूरा घर लकड़ी से सजा हुआ था, इतना सुंदर फर्नीचर, दीवारें भी पूरी लकड़ी के। विदेश में वीरेंद्र भैया, आपको ध्यान हो, जिस समय हम इंडोनेशिया में थे और जिस होटल में हम रुके, हर कमरा लकड़ी का ही बना हुआ था। आपको ध्यान है? मुझे ध्यान है। विदेश की यात्रा में हम और भैया वीरेंद्र अग्रवाल साथ साथ में थे। मन की चीजें देखी जिनको मन ने स्वीकार किया। कुछ जगह ऐसी भी थी जहां आंखें बंद करके निकल गए। इतनी सी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि फर्नीचर लकड़ी का आपने भी अपने प्रयोग में लिया है। एक बार यह जरूर विचार करें, कितने वृक्षों की हत्या हुई होगी, कितने पेड़ काटे गए होंगे। अंधाधुंध आज वृक्ष कट रहे हैं, इसलिए तो समय से ज्यादा और समय से कम वर्षा हो रही है। प्रकृति का बहुत भारी शोषण, ये 10-20 साल में तो इतना प्रकृति का शोषण हुआ है, कहा नहीं जा सकता। वृक्ष हमारी आन बान और शान है। कल या परसों निवेदन कर रहा था, एक वृक्ष को लगाना 10 पुत्रों की भरण पोषणता करने के बराबर है। एक पेड़ काटना 10 बच्चों की हत्या के बराबर है। घर में यदि 10 मेंबर हैं तो हर साल 10 पेड़ लगाओ। जगह की कहीं कोई कमी नहीं, बहुत जगह है, बहुत जगह। वृक्षारोपण के प्रति अपनी सहानुभूति। कई ऐसे सेवा प्रकल्प लोगों के चल रहे हैं। मैंने कितने महानुभावों को, शायद जयपुर से एमडी शर्मा जी बैठे हो यहाँ पे, पिछले साल में इनके यहाँ था, इन्होंने हजारों वृक्ष जयपुर में लगाए। किसी भी गलियारे से आप, किसी भी रोड से आप निकल जाएं, सृष्टि वृक्षारोपण के नाम से आपको 20-20 साल पुराने पेड़ लगे हुए। मैंने बहुत, श्रीधाम वृंदावन में भी ऐसी कई संस्थाएं, ऐसे कई दिग्गज सेठ, कई दिग्गज महापुरुष हुए हैं जिन्होंने यह कार्य किया है। मेरी तो बहुत श्रद्धा है वृक्ष के प्रति। आप भी वृक्ष के प्रति समर्पित रहिए। और मेरा आह्वान व्यासपीठ से है, आप अपने पुरखों के नाम से श्री व्रज में और जहां आपको जगह मिले वृक्ष दान, वृक्ष का आरोपण आप जरूर कराना। निर्मला मैया हमें पूछ रही थी कि खर्चा क्या है। कुछ भी खर्चा नहीं है, आपकी श्रद्धा। हमें तो 5000 वृक्ष तो 2-3 साल में लगाने ही हैं। आपसे जो बने सो अपने पुरखों के नाम, पूर्वजों के नाम। देखिए, पेड़ लगाना बहुत सरल है, लेकिन फिर उसको पालना ये साधारण बात नहीं है। हर 8 दिन में तो पानी चाहिए, उसको निराई चाहिए, गुड़ाई चाहिए, जाल चाहिए उसको ढकने के लिए। तो आश्रम में टैंकर और ट्रैक्टर की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। काम करने वाले सभी लोग लगे ही हुए हैं। तो मुझे लगता है कि भगवान बिहारी जी की कृपा से यह संकल्प भी बहुत ढंग से, बढ़िया तरह से वह पूरा होगा। जाल बड़े सुंदर बने हैं, उसमें आपके पुरखों का नाम भी होगा, पूर्वजों का नाम भी। जब कोई परिक्रमा लगाए, कोई आए तो जाके कहेगा, जी हमने आपके दादाजी के नाम का पेड़ काली दह के पास में लगा हुआ देखा। वृंदावन की परिक्रमा में, पूरी परिक्रमा में कदम के पेड़ लगाए जाएंगे। कदम साक्षात कृष्ण का रूप है, कदम का वृक्ष। कार्तिक के महीने में तो कदम के लिए जितना बोला जाए उतना कम है। अभियान चालू हो चुका है। कई लोहे वाले भाई जाल बनाने में लगे हुए हैं। अभी कथा की वजह से उनकी एब्सेंट करिए, बहुत जोर से काम चल रहा है। तो आप लोग भी यहां नहीं, कहीं भी जहां आपका मन करे
और आपको पता लगता है कि ये सेवा होती है, तो वहां आप अपना योगदान जरूर दें। यहां नहीं, कहीं भी गाय की सेवा होती है, वहां आप अपनी सात्विक कमाई का योगदान आप जरूर दें। कहीं भी आप जहां रहते हैं, कहीं भी गाय पाली जाती है, गाय की सेवा की जाती है, अपना योगदान कर। अभी मैं गंगानगर में था, लगभग 2000 गाय होंगी। क्या बताऊं इस गौशाला की, क्या सुचारू रूप से ढंग से व्यवस्था। चीका हरियाणा की गौशाला, पिछले साल में सादुलपुर राजस्थान में था। क्या बताऊं इन गौशाला, सब लोग कैसे समर्पित हैं। कलेक्टर लोग, डीएम लोग सुबह गोबर उठाते हैं। मैंने अपनी आंखों से तहसीलदार लोगों को, डॉक्टर लोगों को गोबर उठाते हुए देखा। इसके प्रति, सेवा के प्रति पूरा प्रकल्प पूरा भाव। देखिए, सेवा करते करते व्यक्ति सेवकी बन जाता है। निष्काम भाव से हनुमान जी ने राम जी की सेवा की। आप सब जानते हैं वर्तमान समय में राम जी से भी ज्यादा हनुमान जी की पूजा है। विश्वास ना करो तो प्रमाण दे दूं आपको। आप राम जी के मंदिर में जाओगे, आपने देखा होगा हनुमान जी का होना जरूरी है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, राम जी का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये क्या है? ये सेवा का भाव ही तो है। सही बात है। नौ भक्ति की चटनी बनाकर सूती कपड़े में छान दिया जाए तो उसका अर्थ सार यही निकलेगा, सेवा से बड़ा धर्म नहीं है। सही बात। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। महाराज जी आप जा रहे हैं? बड़े त्यागी संत हैं, बड़े महापुरुष हैं, बड़े भजनानंदी हैं। एक बार पुण्य ताली हो जाइए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पूतना का उद्धार भगवान ने किया है। ब्रजवासियों ने वृक्षों में आग लगाई, धुधुक करता हुआ पूतना का शरीर जलने लगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, उसमें से सुगंधी उमड़ रही थी। कहा, पापी जले तो दुर्गंध आनी चाहिए, सुगंध क्यों? सुनिए, कहा कि व्यक्ति पापी तब तक रहता है जब तक उसका ईश्वर से संबंध नहीं जुड़ता। जब जीव का ईश्वर से संबंध जुड़ता है, उसमें वासना की गंध नहीं, उसमें उपासना की खुशबू आती है। ग्रंथ में लिखा है कि भगवान ने पूतना को वह जगह दी, भैया राधा रमन, वह जगह दी जो स्थान माता देवकी और माता यशोदा को दिया गया। ध्यान से सुनेंगे। जहर देने के लिए पूतना ही भगवान ने मुक्ति दी। जो भाव से उन्हें भजते हो, उनको तो भगवान अपने आप को ही उठा के दे देते हैं। ऐसे ईश्वर को भूलकर जो लोग इधर उधर भटक जाते हैं, वह तो बिना सींग और बिना पूंछ वाले पशु हैं। गोस्वामी जी ने कहा, रामायण सुंदरकांड दुआ नंबर 49 के नीचे की चौपाई। अस प्रभु छाड़े भजय जय आना, अस प्रभु छाड़े भजय जय आना, प्रभु छाड़े भजय जय आना। ते नर पशु बिन पूछ बिसाना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना, अस प्रभु छाड़े भजय जय आना, अस प्रभु छाड़े भजय जय आना। अस प्रभु छाड़े भजई जय आना, ते नर पशु बिन पूंछ बिसाना। जो भगवान को भूलकर इधर उधर भटक गए हैं, पुराणों में उस व्यक्ति को पशु का, पशु। आप दुकान चलाइए, आप मकान बनवाइए, आप फैक्ट्री चलाइए, गुनाह नहीं है, लेकिन ये सब कुछ करते हुए भगवान को याद कीजिए, जरूरी है।
आप में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने सम्मान इकट्ठा किया है। आप में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने संतान इकट्ठी की है। आप में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया है। बंधुओं, यदि सब कुछ आपने इकट्ठा करना ही सीखा है तो कृपया भगवान का नाम भी इकट्ठा करना सीख लीजिए, उद्धार हो जाएगा, आत्मकल्याण हो जाएगा। पूतना का उद्धार प्रभु के द्वारा हुआ है। मैया ने प्रभु को लिया है और सीधे गौशाला पहुंची है, गाय की पूंछ से झाड़ा लगवाया है। तत्पश्चात नंद बाबा मथुरा गए हैं कंस को कर देने के लिए। कंस अपराधों का नाम है, कुसंगति का नाम है। आप बुरे लोगों का साथ करोगे तो आपकी देह रूपी गोकुल को कोई वासना तो आकर के घेर ही लेगी। इसलिए अच्छे लोगों को साथ, अच्छे लोगों से मित्रता, बढ़िया लोगों का। नंद बाबा से यही गलती होगी। लिखा है, अघोते देव की पुत्ता कंसेना बेवो हता। कहा कि इस दुष्ट पापी कंस ने तुम्हारे निरपराध बच्चों को मार डाला। वसुदेव जी से कहा। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा आप देर मत कीजिए, शीघ्र ही अपने नगर को प्रस्थान करें। नंद बाबा घर आए हैं, पता चला, सुनिए, पूतना आई, बड़ी पीड़ा हुई। कंस ने एक और निशाचर भेजा जिसका नाम है सकटासुर। भगवान 108 दिन के हुए तब यह सकटासुर चल के आ गया। सकटासुर नाम अहंकार का है, अभिमान का है। प्रभु जब 108 दिन के होते हैं अभिमान तब ही आता है, क्योंकि 108 को आपस में जोड़ दीजिए तो 9 बन जाता है। इसमें 1 है ब्रह्म, 0 है माया और 8 है दुनिया, प्रकृति। 8 में 1 जोड़िए 9, 0 का कोई अस्तित्व नहीं है। 9 का अंक एक ऐसा अंक है जो अपने आप में पूर्ण है। बढ़ाओ चाहे घटाओ, योग करोगे उतना ही रहेगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, जोड़ दीजिए 9 ही होगा। 9 3 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 9 पंजे 45, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9। और भी कोई अंक देख लीजिए, या तो वह घटेगा या बढ़ेगा। 9 पूर्ण है, यानी व्यक्ति जब पूर्णता की तरफ चलता है तो अहंकार अभिमान उसको आके घेर लेता है। इसलिए सकटासुर 108 में ही दिन में चल के आया। भगवान गाड़ी के नीचे घर का सामान मैया ने ऊपर रख दिया तो भगवान ने कहा, मैया तेरे घर में मेरे काजे रहवे के काजे जगह नाय हती तो काय को जन्म दयो। अपना दाहिना चरण ऊपर किया तो धड़ाम से महाराज गाड़ी पलटा खा गई। बैलगाड़ी नहीं, यशोदा मैया की जीवन गाड़ी। ईश्वर को नीचे कर दोगे, दुनियादारी को ऊपर कर दोगे तो जीवन की गाड़ी तो लुढ़क ही जाएगी। ईश्वर को सदैव ऊपर रखिए, सर्वोच्च रखिए। मैंने बहुत घरों में देखा अपने लिए बढ़िया कच्छ, बच्चों के लिए बढ़िया कच्छ, और भगवान कहां उबड़ खाबड़ में कहां जाके तप रहे हो। भगवान को बढ़िया जगह, अच्छी जगह घर में दीजिए। यह प्रेम लक्षण, यह भक्ति है। माता बोलिए ना, बैठ जाइए, आप बैठ, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास तक, आप बैठे। ये तो प्रसाद आप जब लेके चले थे तभी भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। माताओं को कहीं बैठने को जगह दे दो। सकटासुर का उद्धार किया गया। उसके बाद में एक राक्षस और आया जिसका नाम था तृणाव्रत। भागवत में तृणाव्रत की कथा बड़ी प्यारी लगती मुझे है। दोपहर का समय था, भगवान मां की गोद में बैठे थे। इतने में यह निशाचर हवा का बवंडर के रूप में, गर्मियों के समय में आपने देखा हो ज्यादातर से गांवों में देखने के लिए मिलता है, हवा में गांठ सी पड़ जाती है। क्या बोलते हैं उसको? चक्रवात। कभी उसको भूत भी बोल देते हैं, भूत का भूत आया। हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो उसको बोलते थे भूत 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 आया। तो जिस समय वह भूत है यानी चक्रवात आया तो भगवान सुखदेव कहते हैं रजसा तमसा। रजसा तमसा, रजसा कहते हैं दिन को, तमसा कहते हैं रात्रि को, यानी दिन में अंधकार पैदा हो गया। ये तो मैंने वो सुना दिया जो ग्रंथ में लिखा है, लेकिन थोड़ा पलटा जरूर लगाना पड़ेगा कथा में, बहुत देर हो गई। रजसा मिंश दिन, तमसा मिंश रात्रि, यानी दिन में रात हो गई। कथा का पलटा यह है महाराज, ये चक्रवात भोगों का बवंडर है, विषयों का बवंडर है, विकारों का बवंडर है। ये
जिस समय जीवन में विकार चल के आते हैं, जिस समय जीवन में वासना चल करके आती है, तो दोपहर के 12 बजे भी लोग अंधे हो जाते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है रजसा तमसा। समझ रहे हैं? रजसा तमसा। रजसा मीन्स दिन, तमसा मीन्स रात। दिन में रात का हो जाना। अरे कामियों की स्थिति यही होती है। जिनको विकार, जिनको वासना ज्यादा प्रिय है, उनको दोपहर के 12 बजे भी बिहारी जी के मंदिर में भगवान नजर नहीं आते। तो यह तृणावर्त निशाचर है। काम को राक्षस कहा। प्रभु ने अपनी ब्रज लीला में इसका उद्धार किया है, इसको खत्म किया, इसको समाप्त किया। तत्पश्चात अब मेरे प्रभु और छोटे से बड़े हुए हैं। मैया आंगन में दोनों बच्चों को यूं चलाना सिखाती है। सूरदास जी महाराज ने अपनी समाधि में दोनों बच्चों को यूं चलते हुए देखा और लिख दिया अपने सुंदर से पद में, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। आइए गुनगुना लें, अच्छा लगता है। हृदय को गोकुल बनाइए, आप सब नंद बाबा यशोदा बन जाइए और भगवान को झुलाइए, चलाइए।
जय हो। भगवान मेरे थोड़े से छोटे से बड़े हुए हैं। भगवान शंकर प्रभु का दर्शन करने के लिए श्री गोकुल आ रहे हैं और जैसे ही दरवाजे पर आकर के खड़े हुए, ये कथा भागवत में नहीं है, गर्ग संहिता में है, लेकिन मुझे बहुत प्यारी ये कथा लगती है। कभी कभी कथा के बीच में इस प्रसंग को उठा लेता हूं। भोलेनाथ ने आवाज लगाई, अलाक निरंजन माम भिक्षाम देई। एक गोपी चल करके आई है, सांप वाले बाबा को देखा, दौड़ कर गई, कहा मैया दरवाजे पर एक सांपन वायो बाबा आए हो। मैया अलंकार आभूषण लेकर के आई है और जो ही बाहर आई तो सांप ने जिह्वा निकाली, सो कहीं तो मैया गिरी और कहीं मैया की टुकड़िया गिरी। गोपी ने मैया को खड़ा किया, किवाड़ बंद करो। कहा शंकर जी ने, माता मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, एक बार तू बस मुझको अपने बालक को दर्शन करा दे। मैया ने कहा तेरे कंठ में सांप, तेरे हाथन में सांप, मेरो लाला डर जागो। भोलेनाथ कहने लगे ना डरेगो, क्योंकि जासो तो हमारी जन्म जन्म की यारी है, ये तो हमारो पक्को मित्र है, अपनों है। मैया ने किवाड़ बंद किए, श्रीमान समाधि लगा के बैठ गए। अब झूले में बैठे हुए भगवान रोना शुरू किया। गोपी ने कहा मैया यूं लगे वो सांपन वायो बाबा, आओ तो को नजर देखे तो ना चलोगो। मैया पूरे गोकुल में देखे, कहूं बाबा को पतियो ही ना चले। जब आइए तो देखो श्रीमान समाधि लगाए के बैठे, ओ कंधा पकड़ के हिलावे, बाबा आंखें तो खोलो, ललाए ऐसी नजर दे दी माने दूध ना पियो। बाबा ने आंख खोली, कहा मैया नजर उतारवे को तो बहुत बड़ा वेद हूं, दूर से ही लेके आजा, जिंदगी पर्यंत कबू नजर ही नहीं लगे। हम संतों की गोद में बच्चों को क्यों देते हैं? छोटे छोटे बच्चों को हम बाबा जियों की गोद में दे देंगे, बड़ों की गोद में क्यों दे देंगे? इसलिए दे देते हैं क्योंकि इनकी एक दृष्टि पड़ जाए तो उन बच्चों को संसार की कोई अलाय और बलाय न छुए, इसलिए हम महापुरुषों की गोद में बच्चों को दे देते हैं। क्या कब नजर लगेगी ही नहीं, बोल दिया। मैया झूले में से लेकर के आई है प्रभु को। पुराणाकार ने लिखा कि आज हर ने हरि को देखा और हरि ने हर को देखा, एक दूसरे का दर्शन कर रहे थे, ध्यान हो रहे थे। भगवान चुप हो गए, मैया को चम्मा हुआ। मैया ने कहा बाबा यूं लगे कि बहुत बड़े ज्योतिषी हो। कहा ज्योतिषी तो है हूं, पहले बड़ी जन्म पत्री बनाई तो ने कहा हमारे लला के बारे में कुछ बताए दे। बाबा ने पूछा, कहा पूछना चाहो? ये पुरुष लोग अपने बेटे की कुंडली दिखावे किसी ज्योतिषी को तो सबसे पहले यही पूछेंगे कि यह बताइए कि लला को बिजनेस कब चालू होगा, बेटा की नौकरी वोकरी कब लगेगी। ये पुरुष लोग तो ये पूछे जल्दी कमाऊ हो जाए, जल्दी कमाने वाला हो जाए। लेकिन यदि माताएं कुंडली दिखाती हैं तो क्या पूछती है मालूम है? अरे वो नहीं पूछती कि कब कमाएगा, वो नहीं पूछती कब पढ़ेगा लिखेगा। वो कुंडली दिखाएगी तो सबसे पहले पूछेगी न कन्यो बता दो कि लला को ब्याह कब होगा। भले ही बाकी बहू आते ही धक्का देना शुरू कर दे, लेकिन इनका स्नेह देखिए, पूछेगी जाको ब्याह कब होगा। मैया ने पूछा न कन्यो बता दो कुंडली में लला को ब्याह ब्याह है कि ना। बाबा ने थोड़ी सु हाथ लगाया, कहा मैया जाके तो बहुत से ब्याह है। अरे कजू संख्या तो होगी। बाबा ने कहा संख्या है, बताए दो, ना पूछो तो ही ठीक है। का बतानो पड़ेगो। भोलेनाथ ने कहा पूरम पट्ट 16,108 विवाह जा लला के होंगे। मैया ने कहा बाबा मोय में जीवन में बड़े बड़े झूठा लोग मिले, लेकिन ऐसा झूठा तो मोको पहली बार ही मिलो। तू वैसे ही मोते दक्षिणा ले ले तो दक्षिणा के कार्य और इतनी बड़ी झूठ तेने। अरे कालो कलूटो म्यो लला मोको एक ब्याह की चिंता और कह के 16,108 विवाह, कम से कम सोच तो ले तो। भोलेनाथ ने कहा मैया मोको खाऊ की दक्षिणा नहीं चाहिए, जाकी कुंडली में यही योग पड़ो है, जाके 7वें भाव में चंद्रमा स्वग्रही होकर बैठो है, तासो जाके तो इतनी ब्याह हो। आज भी वर्षाने से 5 किलोमीटर आगे, नंदगाम से 5 किलोमीटर आगे, 3-4-5 किलोमीटर आगे चलते हैं, आसेश्वर महादेव का मंदिर आज भी है। पिछली बार जब हम 84 ब्रजकोश परिक्रमा में थे, इस मंदिर में अभिषेक किया, आनंद लिया।
ब्रज की यात्रा में इतना आनंद आता है, ब्रजवासियों से आप निकल नहीं सकते। एक बाल्टी छाछ की भर के ले आए, बाजरे की रोटी, सरसों की सब्जी, इतनी बड़ी मिर्च होगी, मक्खन का लौना होगा, हाथ जोड़ के कहेंगे कि ये तो तुमको खाना ही पड़ेगा। का क्यों? कि जाव्रज में राधा रानी की कृपा के बिना कोई आ ही नहीं सके। अपने मेहमान की ऐसी खुशामद की जाए तो तुम तो रिश्तेदार राधा कृष्ण के हो, ये हमारा सौभाग्य है, आपके लिए हम कुछ कर सकते। पैसा भले ही न हो, लेकिन बड़ी श्रद्धा इन ब्रजवासियों की मेरे कृष्ण के प्रति है, भगवती राधा के प्रति। ब्रज के गांव भी निकल के जाइए, कीचड़ होगा, सड़कें नहीं होंगी, टूटा फूटा रास्ता होगा, हैं, दादा लोग हुक्का पानी भर रहे होंगे, टूटी चारपाई पड़ी होगी, कुसाकी बनी हुई है, बड़ा आनंद आता है देखने में, बहुत बढ़िया लगता है। अब के बार आप पुणे पधारिए। 14 मार्च को शाम 3 बजे चुनरी पूजन है माता यमुना का। 15 तारीख प्रातः से वाहनों के द्वारा व्रज 84 कोस की यात्रा का आरंभ। 22 तारीख को वृंदावन की परिक्रमा और उसके बाद में इस आयोजन की पूर्णाहुति। लेकिन 13 को मत आ जाना, क्योंकि 13 तक मेरी कथा है, मैं पूरी रात चल के आऊंगा। और आ भी जाओगे तो व्यवस्था पूरी हो जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आयोजन 14 की शाम को 3 बजे से 14 को। अभी से ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना, नाम लिखवा लेना, जगह सीमित होगी। और श्री द्वारकाधीश का नोता तो आपको दे ही दिया है, 13 जनवरी से लेकर 20 जनवरी। श्री द्वारका धाम में आप सभी लोग कृपया सादर आमंत्रित हैं, आप जरूर पधारें। और उस समय तो मौसम भी वहां का इतना बढ़िया होता है, बहुत आनंद आएगा। द्वारका में भी तो हमारे ही कृष्ण हैं, यहाँ उनके बचपने की कथा का आप आनंद ले रहे हो, और वहां भगवान की युवान अवस्था का हम आनंद लेंगे। द्वारका में कथा बचपने से नहीं, द्वारका में यह पूरी की पूरी जो कथा 7 दिन की कथा होगी, उस कथा में पहले ही दिन भगवान का रुक्मिणी विवाह होगा। सुन लीजिए, पहले ही दिन भगवान का विवाह। और पूरी के पूरे 7 दिन की कथा सिर्फ द्वारका लीला के ही ऊपर चलेगी। द्वारका में रहकर भगवान ने क्या किया, एक नई कथा होगी। सुनने में आश्चर्य लग रहा होगा कि पहले ही दिन रुक्मिणी विवाह। हाँ, कथा के पहले ही दिन रुक्मिणी विवाह होगा। पूरी के पूरे 7 दिन की कथा श्री द्वारका में, द्वारका महात्म्य के ऊपर, द्वारका में रह करके मेरे भगवान ने क्या क्या किया। जब तक द्वारका में रहे तब तक भगवान ने कौन कौन सी लीला की, तो द्वारका की कथा तो द्वारकाधीश की होगी, मथुरा के कृष्ण की नहीं, वृंदावन वाले कृष्ण की नहीं। तो वहां तो द्वारकेश की कथा का आनंद लेंगे, और वह कथा अपने आप में बड़ी विलक्षण होगी। इसलिए कृपया आप जरूर श्री द्वारका जी पधारें। और यह सुनकर के भी आपको अच्छा लगेगा कि 13 जनवरी से कथा हमारी है और 17 जनवरी से कथा हमारे महाराज जी की है। वहीं द्वारका में पूज्य महाराज श्री जी स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उनकी कथा 17 से है, दास की कथा 13 से है। तो दोनों कथाओं में बैठने का आनंद आप हासिल कर पाएंगे। इसलिए श्री द्वारका धाम आप जरूर पधारिए, ठीक है। महाराज जी के शिविर में यदि आप आओगे तो भी आपके लिए जगह है, तुलसीवन आश्रम के शिविर में है। और मुझे लगता है कि तुलसीवन आश्रम के शिविर में आओगे तो भी आपके लिए जगह महाराज जी के शिविर में है। इसलिए आप जरूर पधारिए, पूरा आनंद लेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, द्वारका नाथ भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वही प्रसंग में लौट के आए। व्रज की कथा का यहां अवलोकन किया जा रहा है। भगवान अब छोटे से बड़े हुए हैं, नाम वहां
भोलेनाथ का आशीश्वर भगवान नाम पड़ा है। तत्पश्चात अब भगवान का नाम संस्कार का समय आया। उससे पूर्व की एक इतनी ब्रजविलास नाम के ग्रंथ में, ब्रज का बहुत बड़ा बढ़िया ग्रंथ है, जो राधा कृष्ण के उपासक हैं ब्रजविलास ग्रंथ जरूर पढ़े। उसमें कथा आती है कि भगवान छोटे से बड़े हुए, थोड़े से बड़े हुए होंगे। इनके चाचा के बेटा का नाम है सबल। एक दिन नंद बाबा के पास कन्हैया पहुंचे और कहा, बाबा 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 ऐसे ऐसे भैया सबल गैया को दूध निकाल ले, हम गैया को दूध निकालेंगे। तू अभी छोटो है, कहां से दूध निकाल लेगो? सो पंजन के भर उचकने लगे, कहा हम तो तुम से बड़े हैं, और महाराज लोट पीट करने लगे धरती में। और जब ये श्रीमान रूठ जाएं तो ब्रह्मा भी सक्षम नहीं है इनको मनाने में, ऐसी जोर से रूठे। इनकी तो हर लीला ही अपने आप में अद्भुत है। बाबा ने खड़ा किया, कहा लला गैया तो चरवे के काजे चली गई, गौशाला में तो गैया है ही नहीं। प्रभु ने कहा कि मेरी गैया तो है गौशाला में, कहा उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं। एक 1.25 साल की बच्चिया बैठी हुई थी गौशाला में, जिरई, सारे में कहते जिरई में ही गैया। नंद बाबा ने कहा लला ये गैया ना है, ये बछिया है, और दूध बछिया ना देवे, दूध तो गैया ही देवे। तो भगवान कहने लगे दुनिया की गैया दूध देती होगी, हमारी तो बछिया ही दूध देगी। सो बैठी भाई बछिया को खड़ा कर दिया। सबल ने कहा जाको तो बछड़ा तो है ही ना है, तो जाको दूध कैसे निकालेगो? गैया को दूध निकाले के कारण बछड़ू तो हुई है। कहा बछड़ा हम हैं तो। सो छोटे से मेरे भगवान छोटी सी बछिया के छोटे छोटे थनों के नीचे लग गए। पूरा का पूरा क्षीर सागर आज इस बछड़ी के माध्यम से पूरी की पूरी गौशाला को महाराज भर दिया। भगवान की इस लीला का आरंभ यहां से होता है। श्री गर्गाचार्य जी नाम संस्कार करने के लिए आते हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य जी श्री गोकुल में नाम संस्कार करने के लिए आए हैं। नंद बाबा को पता लगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, कहा मेरे बच्चे 2 हैं, उनका नाम संस्कार कीजिए। ये तो आई थे इसलिए दोनों बालकों को गौशाला लेके जाया गया है। आप भी बच्चों का नाम संस्कार शास्त्रोक्त विधि से करें। 16 संस्कारों में से नाम संस्कार भी एक संस्कार है। आज 14 संस्कारों के ऊपर तो इतना बड़ा कुठाराघात हुआ है, सिर्फ 2 ही संस्कार याद रह गए हैं, एक मरने वाला संस्कार और एक भांवर पड़ने वाला संस्कार, और सब लुप्त हो गया। बच्चा उदर में आता है उससे पहले संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिसको 16 संस्कार कहते हैं। बच्चों के ऊपर संस्कारों का बड़ा असर होता है। नाम संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, जाति संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, यह बड़े प्रभावी संस्कार हैं। भगवान का नाम संस्कार, देखिए राम जी आए तो नाम संस्कार हुआ, यह भगवान कृष्ण आए तो नाम संस्कार की आवश्यकता पड़ी है। गौशाला में ले जाया गया। सबसे पहले ज्येष्ठ बालक का नाम रखा जा रहा है, अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयी गुणई आख्यायास्ते राम इति बलादिक्याद बलम विदु। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं ज्येष्ठ बच्चे का नाम रखता हूं, इसका नाम राम होगा, इसके अंदर बल बहुत होगा, इसलिए लोग इसको बलराम के नाम से जानेंगे। इसका बल सबका कल्याण करने वाला होगा, इसलिए लोग इसको बलभद्र के नाम से जानेंगे। और इतना ही नहीं, एक गर्भ से खींच के दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया, इसलिए लोग इसको समकृष्ण के नाम से जानेंगे। हलधर इत्यादि अनेक इस बच्चे के नाम होंगे। दाऊ भैया का नाम रखा गया। अब छोटे बच्चे का नंबर आया है, बहुनी संत नामानी रूपाणी च सुतस्य थे, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे, जिसके अनेक नाम और अनेक रूप हैं, ऐसे मेरे प्रभु का नाम है बंधुओं कृष्ण रखा गया है। एक बार सभी प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पीछे वाले भी बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जो गुजराती बैठे हों वह भी बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जो मराठी बैठे हों वह भी बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राजस्थानी भी बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरियाणवी भी बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बिहारी भी बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो पंजाब वाले पीछे क्यों हो, बोलिए जय श्री कृष्ण। 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 दिल्ली वाले बहुत कम बोल रहे हैं, अरे आप तो राजधानी में रह रहे हो, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। 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 नाम कृष्ण रखा गया है, पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचे कृष्ण।
कृष्ण धातु से बना हुआ कृष्ण बड़ा प्यारा नाम है। जगत में दो ही नाम तो इतने प्यारे हैं, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण का हो प्यारा। यदि आप कृष्ण के भक्त हैं तो रोज महामंत्र बोलिए, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आप राम के पुजारी हैं तो इस मंत्र को ऐसे बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। देवी यह महामंत्र है, क्या कहें इसके लिए। मैया ने कहा इतना टेढ़ो मेढ़ो नाम मुंह पे तो ले ही ना जागो, कच सीधो सो नाम रख देते। बाबा ने कहा हमारे तो पत्रा में जे ही नाम निकलो है। मैया ने जीवन में कबू कृष्ण कहिए ही ना है, कबू बलराम कहिए ही ना है। बड़े वाले से बोलती है बलुआ और छोटे वाले से बोलती है कलुआ। बड़े वाले को बोले बल्लू और छोटे वाले को बोले कल्लू। कनुआ कहे बोले जाकी मैया, परम मुदित मन लेती बलैया। ये छब नैनन में भर लीजे, अपनो सब कछु इनको दीजिए। ऐसे मेरे गोविंद, अभी तक तो मैं भगवान कह करके कथा कहता रहा, लेकिन अब नाम संस्कार हो गया। अब इनका नाम ले लेकर के हम कथा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन अपनी मंत्र मंडली बुलाई है। महाराज मित्र मंडली बुलाई गई, एक मंत्र दिया गया सभी मित्रों को, क्या? कफल्लम। हर संस्था का एक कोडवर्ड तो होता ही है, कफल्लम। ये मंत्र दिया गया कि काऊ गोपी के घर में यदि कहूं घेरू गए तो सब एक संग बोलना कफल्लम खबल्लम कफल्लम, और 9-2-11 हो जाना। बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। कहा चोरी की बात करते हो, हमारी तुम्हारी कट्टी, हम तुम्हारे संग नहीं रहेंगे। कृष्ण रो पड़े। बलराम जी ने कहा लाला कन्हैया कहाँ बात है? कहा ब्रजवासी हमारी बातें ही ना माने। बलराम जी ने कहा ये ब्रजवासी हो, हड्डी पसलियां तोड़ के हाथ में दे देंगे मेरी कन्हैया की यदि बात ना मानोगे तो। सब लोग कहने लगे लाला कन्हैया हम तेरे संग, क्योंकि बलराम है पहलवान, और पहलवान की बात महाराज नहीं मानो, उसके सामने अकड़ दिखाओगे, धीमे से भी ठूसा मारेगा तो महाराज लीवर बस्ट हो ही जाएगा। और दूसरे शब्दों में सुनिए, बलराम जी हैं वैराग्य, पलटा लगाऊ कथा में कहीं मुस्कुरा करके ही रह जाए। बलराम जी हैं वैराग्य और ब्रजवासी है जीव, कृष्ण है परमात्मा। जब तक जीवात्मा के ऊपर वैराग्य की कृपा नहीं होती महाराज, तब तक परमात्मा भी इसके ऊपर कृपा नहीं करता। हम भगवान की बात तब मानने को तैयार होते हैं जब वैराग्य की वर्षा हमारे ऊपर होती है। नहीं आई बात समझ में? भगवान श्री राम मारीच का पीछा कर रहे हैं, मारा बाण छोड़ जोर से छाती में, तो मारीच राम को नहीं पुकारता। मालूम है आपको मारीच के मुंह से किसका नाम निकला है? मरते समय लखन का। लक्ष्मण को बुलाया क्योंकि लखन वैरागी है। जब तक वैराग्य की कृपा नहीं होगी तब तक राम का बाण हमारा आपका, राम की कृपा हमारा और आपका उद्धार नहीं कर पाएगी। इसलिए व्यक्ति को वैरागी बनना चाहिए, वैरागी को स्वीकार। तो बलराम तो वैराग्य। एक बहुत बड़ी मंडली बनाई गई है जिसका नाम है रामकृष्ण दधी मक्खन चोरी प्रसारण मंडल। कितना बड़ा ट्रस्ट घोषित किया गया, कितनी बड़ी संस्था बनाई गई, रामकृष्ण दधी मक्खन चोरी प्रसारण मंडल। गए चोरी करने के लिए, और जिस घर में पहले ही दिन गए तो श्रीमान पकड़े गए। गोपी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, चोरी करते हो? कहा चोरी नहीं करते तो अपनो घर समझ के हम त्याए घर में, हमने तो नहीं सोची के घर हम आओ है। अच्छा तुम्हारा घर है, हमारे घर में चोरी करने के लिए आए? तो भगवान कहते हैं आज भूल से आ गए, यदि इस घर को तुम अपना समझते हो तो द्वारा से नहीं आएंगे। कथा कहना चाहती है कि जो ये कहते हैं मकान हमारा है, दुकान हमारी है, भगवान कहते हैं आज तो भूल से आ गए हैं, द्वारा से तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए आपके पास में जो भी कुछ है महाराज वह भगवान का समझिए। लेकिन इसलिए आपके घर पर अग्रवाल भवन नहीं, आपके घर पर शर्मा हाउस नहीं है, आपके घर पर क्षत्रिय निवास नहीं, आपके घर पर कृष्ण वाटिका, तुलसी वाटिका, राम आलय, राम सदन, पितृ कृपा, मातृ पितृ छाया, ऐसे नाम रखिए। भगवान आपकी दीवालों को छोड़ करके नहीं जाएंगे। आज भूल से आ गए।
चोरी करते हो? का चोरी नहीं तो बछड़ा चरावे के काजे गए थे, सो एक बछड़ा भाग के आएगो और जब मटकिया में घुस गो तासो हम तो अपने बछड़ा खोज रहे। अच्छा बछड़ा कहूं मटके में घुस जाए? कहां, एक बछड़ा मटकी में घुस गो। और श्याम जी ने वो बछड़ा दिखा भी दिया। कौन सा? वो लकड़ी वाला खिलौना। पहले मटकी में छोड़ दिया, गोपी ने डांट लगाई तो मटकी में से निकाल करके दिखा दिया। ऐसी लीला भगवान करें। एक दिन एक गोपी के घर में पकड़े गए, कहा चोरी करते हो? कहा चोरी नहीं करते तो तेरी मटकी में चींटी ज्यादा हती, तासों जामे थे हम चींटी बीनवे को काम कर रहे थे। ये हृदय ही मटकी है और प्रेम ही वह मक्खन है जिसमें राग और द्वेषों की चींटी भगवान रहने नहीं देते। गोपी ने कहा तो ये मोहड़ो कैसे बिगड़ गो? सो बिगड़ो वो मक्खन को हाथ तोड़ो और थप थप बोल लो। का मोह बिगड़ो है? का देखियो। कहा करूं जब चींटी बाहर निकाल रहा तो एक चींटी इतनी उदंड चढ़ती चढ़ती घुटनन तक आई और आ गई मेरे कंधन तक और चलती चलती मेरे कपोलन तक पहुंची। वो तो होटन तक पहुंच गई। मेरी मैया मोह को मिश्री इतनी खवावे कि मेरो मोह इतनो मीठो होटो मीठे, सो मीठे होटन ते वो चींटी चिपट गई। मक्खन को बिगड़ो वो हाथ मैंने बाके थूतरे में मारो, तासो हमा मोह बिगड़ गो। ते ही सौगंधो ते आदमी की सौगंध हमने माखन नहीं खाई। गजब के भगवान। बड़ी संक्षेप में कथा भागवत में। एक नई नई गोपी का विवाह हो के आया। वो बड़ी अकड़ थी, बड़ी ऐंठ और नई नई शादी है के आई। बोली जब नंद के छोरा को मैं ही सीधो करूं। सो एक दिन भगवान जाई के घर में घुस गए। कहा आओ कन्हैया जी आओ आओ। कन्हैया समझ गए कि क्या चाहती है। कहा जा खम्म के सारे खड़े है जाओ। सो जाने रस्सी लई महाराज और भगवान को घुरघाट लगा के ऊपर से नीचे तक बांध दिया और गई सीधी यशोदा के पास। का आज क्या ही तोड़ाई करवाऊं? कहा ए नंदरानी देख तेरो लाला चोर 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 मेरी मटकी खोली और मैं खम्मे से बांध करके आई हूं, देख ले नहीं तो तू जा। भगवान ने मन में विचार किया कि आज तो मैया अच्छी तरह से पूजा करेगी, क्या करे। इतने में भाई गोपी को पति आयो घर में। पति ने देखा तो कृष्ण खम्मे से बंधे हैं। का लाला कन्हैया जी कहा वो? कहने का हम अभ्यास कर रहे थे कि आदमी अपने आप को खुद में बांध सके के नाय, तो थोड़ो अभ्यास कर रहे थे। यदि तू अभ्यास करे वो चाहे तो बगल भाई खम्म सो तू आ जा। एक रस्सी बांधे लई अपने आप खम्म सो बांधे, लेकिन बंधने में सक्षम ना है। कन्हैया ने कहा पहले हमें गुरु बना, हमारा चेला बन, बाकी बाद में जो विद्या हम तो सिखाएंगे। पहले हमें जा खम्माते खोल। बोने का चिपटो है जिन्हें के खुरखुरो है। रस्सी खोली का जाई खम्मते आ जा। सुबह गोपी के पति को खम्म से खड़ो कर दिया और बाई रस्सी से ऐसी ऐसी गांठें लगाई हैं, हो गए छूमंतर 9 2 11। गोपी लेकर के आई यशोदा मैया को। कहा देख वो तेरा छोरो, वो तेरा बालक देख ले वो बंधो है। मैया यशोदा ने कहा ये निपूती दोपहर के 12 बजे तो को अपनो पति नजर न आवे। गोपी ने चांद खोजलाई कि पहली बार में मूड मुड़ाओ सो पड़ गए ओले। भगवान ने कहा ता स्कूल में तू पढ़ी, बाकी तो हम प्रधानाचार्य बन के रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे जय सब गोपियां इकट्ठी होती हैं। नटखट नटखट नंद किशोर सब पीछा करे प्रभु का। आइए सुंदर माखन लीला का प्रसंग, आइए इस शौरी मक्खन लीला के प्रसंग का आनंद ले लेते हैं। आज आपने तालियां बजाने में बड़ी कंजूसाई की है। भाव के साथ भगवान के दध मक्खन चोरी का आनंद लेंगे। भगवान की सुंदर सी झांकी भी आ रही है, आप आराम से रास्ता दे देंगे आने के लिए। पूरी ग्वाल मंडली प्रकट होने वाली। नटखट नटखट हरि बोल।
नंद किशोर नटखट नटखट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन